अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा दम का कीमा, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो कुछ सामान ले लिया है। जिसमें सबसे पहले हमने जो है वो 1 टेबल स्पून सारी चीज़ें ली हैं, जिसमें ज़ीरा आ जाता है, सफ़ेद ज़ीरा है, सौंफ है, भुने हुए चने हैं, काली मिर्चें हैं, गोल मिर्चें हैं और साबुत धनिया है। गोल मिर्चें हमने 8 से 10 ली हैं। बाकी सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून ली हैं और बेसन जो है वो हमने 2 टेबल स्पून भर कर लिया है। 1 पाव के करीब दही ली है और रूहे केवड़ा लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हमने फ्रेश पीसा है। फ्रेश पीस के बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके अलावा यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है, जो कि है हमारे पास आधा किलो। तो चलिए फिर झटपट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ये जो सारे ड्राई मसाले हैं इनको जो है वो भून लेंगे बेसन समेत। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो एक पैन को सबसे पहले गर्म किया था और सारी चीज़ों को एक साथ डाल दिया है और इनको जो है हमने हल्का सा चम्मच से हिला के रोस्ट कर लेना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको रोस्ट करना है। इनके कलर को बिल्कुल भी हमने डार्क नहीं करना है, उनको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। हमने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों एक रोस्टिंग होती है, आपको स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी, उतना जो है आपने सिर्फ इसको रोस्ट करना है। और बेसन मैंने आपने देखा होगा इसमें नहीं डाला, क्योंकि बेसन को मैं अलग से रोस्ट करूँगी। तो मैं इनको रोस्ट कर लूँ फिर मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को भून कर निकाल लिया है और मैंने यहाँ पर बेसन को भी भून लिया है। बेसन का आप कलर देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा चेंज हुआ है। तो इससे ज़्यादा आपने डार्क बेसन को नहीं करना, बहुत कम सा भूनना है। और इन चीज़ों को भी आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब मैं यहाँ पर ग्राइंडर के अंदर इन चीज़ों को ग्राइंड करके पाउडर बना लूँगी और बेसन के अंदर मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कीमा है। कीमे के अंदर मैं अपने ये मसाले डाल दूँगी नमक वाले, और इसके बाद मैं ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो कि मैंने ग्राइंड किए थे, बेसन और जो मसाले मैंने भून कर ग्राइंड किए थे। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून के करीब तकरीबन डाल दिया है हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। ये दही हमने ली थी आधा किलो और एज़ इट इज़ जो है वो पन्नी से इसके अंदर डाल दी है। कोई कमी पेशी आपने नहीं करनी है दही के अंदर, क्योंकि जो इसका जूसी सा फ्लेवर आएगा वो बेसन और दही की वजह से ही आएगा। तो आपने इन चीज़ों की क्वांटिटी में बिल्कुल भी कोई भी कमी पेशी नहीं करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। कम से कम आप 20 मिनट के लिए रखिएगा, ताकि ये जो है अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो अब एक पतीली में ऑयल ले लिया है, और इस ऑयल के अंदर जो है हम ये डाल देंगे अपना सारा का सारा मैरिनेट हुआ कीमा। तो ये सारा कीमा मैंने डाल दिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इस कीमे को रखा था। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम सा गर्म तेल हो तो उसमें आपने इसको डालना है। अच्छी तरीके से तेल में इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसको कवर कर देना है। ये जो है मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है तेल के साथ, और यहाँ पर मैं डालूँगी रूहे केवड़ा इस टाइम पर, और मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, क्योंकि ताकि ये लग ना जाए, और ये जो है अपने ही दही के पानी के अंदर गलेगा। अब आपने इसके अंदर पानी या और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि जो दही है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। और ये देखें आप कितनी धीमी आंच पे अच्छे से ये स्लो आंच पे पक रहा है। तो आपने इसी आंच पे जो है वो इसको पकाना है। देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी जो है वो कीमे में छोड़ दिया है। कीमे का अपना पानी भी होता है और दही का भी पानी होता है। इसी पानी के अंदर जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो ये
अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं इसको वापस से कवर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं तकरीबन जो है मुझे 30 to 40 मिनट्स लग गए हैं और इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और तेल आप देख सकते हैं कि सेपरेट जो होना है वो शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो मौजूद है। तो हम इसको तकरीबन 5 से 6 या 10 मिनट का जो है वो दम सा देंगे, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कोयले का दम देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने अब चूल्हे को ऑफ़ कर दिया है। सो दम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बढ़िया सा दम लगा है इसके अंदर और कितना ये ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी जो है वो मौजूद नहीं है और ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो दम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक की सी कटोरी रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टील की हो या रोटी का टुकड़ा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर मैं ये कोयला रख दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो हम तेल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जो स्मोक है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसको हटा रही हूँ कवर को और इस कटोरी को भी जो है वो मैं अंदर से निकाल लूँगी एहतियात से। तो आज की हमारी रेसिपी दम का कीमा तैयार है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।